हमारे समाज में जिस प्रकार महिलाओं को बच्चे पैदा करने का मशीन समझा जाता है, तो वहीं पुरुषों को पौरुष से मापा जाता है, अर्थात उनकी मर्दानगी से मापा जाता है। जो पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता है, वो पुरुष नहीं होता है, कुछ और होता है। तो महिला जिस प्रकार अपने ट्यूबोकोटोमी कराकर अपने संतान को, अपने जनसंख्या को रोक सकती है, ठीक उसी प्रकार पुरुष भी अपने नसबंदी कराकर, वेस्कोटोमी कराकर जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाबू की जिस प्रकार महिला नसबंदी कराती है, ठीक उसी प्रकार पुरुष भी नसबंदी कराते हैं। डॉक्टर ऐसे सलाह देते हैं कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। और एक और हमारे समाज में ऐसा मिथ चलता है कि जो पुरुष नसबंदी करा देते हैं, तो क्या यौन संबंध या सेक्स लाइफ में उनका जो इच्छा शक्ति होता है सब खत्म हो जाता है, मर्दानगी सब खत्म हो जाता है, वो सेक्स नहीं कर पाते हैं या इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ऐसे जो मिथ्या हमारे समाज में बना होता है, तो उन सभी को हम आज ये चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आपको लगे या किसी भी कपल को लगे, किसी महिला पुरुष को लगे कि हमारा संतान अब पूरा हो गया, हमारा फैमिली प्लानिंग पूरा हो चुका है, परिवार नियोजन हो चुका है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो ऑपरेशन के माध्यम से अपने संतान को रोक सकते हैं। तो दो माध्यम होता है, नहीं तो महिला ऑपरेशन करा ले, नहीं तो पुरुष ऑपरेशन करा ले। दोनों में से कोई एक करा लेता है तो जनसंख्या रुक जाता है, यौन संबंध कितनों करोगे संतान पैदा नहीं होगा। पहले देखो ये क्या है, वृषण जिसे बोलते हैं, वृषण अंग्रेजी में टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। यही टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और यही आपका शुक्राणु बनता है। यहाँ क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु। ये बेसिक बात है, ये समझ लीजिएगा तभी हो पाएगा। ये शुक्राणु बनता है। अब ये शुक्राणु जाता है इस नलिका के माध्यम से, दोनों रास्ते से जाता है। दूगो हमारे शरीर में दूगो वृषण होता है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। दूगो गोलका दूगो वृषण होता है। एक गोलका का रास्ता ए होता है और एक गोलका का रास्ता ए होता है। और जाकर यहाँ देखोगे, यहाँ सेमिनल होता है, एक प्रकार के थैला होता है, सेमिनल वेसिकल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जाता है, फिर से इसके माध्यम से इसमें जाता है। इसका नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इसमें आकर रुक जाता है। और जब इच्छा शक्ति करता है तब ये इसमें से निकल कर और पेनिस के माध्यम से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है और ये गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है और शुक्राणु अंडाणु से मिलन करके निषेचन हो जाता है। अब यहाँ देखिए, मुद्दा की बात यह है कि जब यहाँ से शुक्राणु निकलता है तो इसी नलिया को हम काट देते हैं। हम नहीं, मतलब डॉक्टर काट देता है, ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। शुक्राणु जहाँ से निकलता है ना, जिस नली से निकलता है उस नली को काट कर और यहाँ बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं साफ ये शुक्राणु इसमें बनेगा और यहाँ से निकलेगा और इसी को काट दिया जाता है और यहाँ दो जगह बांध दिया जाता है कि यहाँ से शुक्राणु अंदर न जाए, मतलब शुक्राशय में ना जाए। शुक्राशय में नहीं जाएगा तो इसका मतलब शीशम से अर्थात लिंग के माध्यम से बाहर नहीं गिरेगा। यहीं बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाएगा कि यहीं बनेगा और इसी में रह जाएगा, यहीं मर जाएगा, सब खत्म। तो इसी माध्यम को हम कहते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में कहते हैं वेस्कोटोमी। वेस मतलब नस को काट दिया जाता है, उसी को वेस्कोटोमी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए, अब आपके मन में आता होगा तो क्या पुरुष नसबंदी कराने से यौन संबंध में कमियां महसूस होगी, यौन संबंध पुरुष नहीं कर सकता, उसकी मर्दानगी खत्म हो जाती है? तो ऐसा नहीं होता। देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखो, वीर्य दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक मिलता है शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोलते हो, शुक्राणु, और एक इसे अंग्रेजी में स्पर्म बोलते हो, स्पर्म। इसे सीमेन बोला जाता है, वीर्य को सीमेन बोलते हैं। शुक्राणु से बनेगा एगो का रहेगा शुक्र द्रव। ये दोनों जब मिलता है ना, तब जाकर वीर्य कहलाता है। और जब इस शीशम के माध्यम से गिरता है तो वीर्य कहलाता है, वीर्य। और उस वीर्य में शुक्राणु या स्पर्म होते हैं। तो वीर्य में कई सारे पदार्थ या कई सारे हार्मोनों से मिलकर वीर्य बनता है। इसमें कई गो हार्मोन का मिश्रण होता है। उसमें शुक्राणु, वीर्य, शुक्र द्रव, शुक्राणु दोनों का मिश्रण होता है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इसमें शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्राणु बनता है वृषण में, यहाँ बनेगा शुक्राणु। और जो शुक्र द्रव होता है ना, शुक्राशय बनता है। शुक्र द्रव इनमें बनता है, इसमें शुक्र द्रव यहाँ बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में। अब यहाँ शुक्र द्रव बनेगा ना, शुक्र द्रव यहाँ बनेगा और ये शुक्राणु जाकर इसमें मिलता है, मिश्रण करके तब जाकर शीशम के माध्यम से बाहर होता है, गिरता है। और शुक्र द्रव यहाँ बना, शुक्राणु यहाँ बना। तो एक बात बताइए, शुक्राणु को हम नहीं लेकर आ रहे हैं, शुक्र द्रव तो आपका रहबे करेगा। ये शुक्र द्रव आपके लिंग के माध्यम से बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो मामला होता है ना, वो शुक्राणु को रोकने के लिए काटा जाता है।
शुक्र द्रव आपका गिरेगा। शुक्र द्रव जब जब जागृत होगा तब तक आपका मतलब ये जो सीसन होता है ना, तो मतलब सेक्स रेशियो में या फिर यौन संबंध करते समय ये पूरा काम करेगा। उसका टेस्टोस्टेरोन उसका पूरा मर्दानगी रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। बस ये मामला ये होता है कि शुक्राणु नहीं जाएगा, और शुक्राणु के बिना आप निषेचन अंडाणु से नहीं करा सकते हो। तो शुक्राणु रोक दिया जाता है, और शुक्राणु रोक दोगे और शुक्र द्रव कितना हो महिला के गर्भाशय में गिराओगे, शुक्र द्रव कुछ भी नहीं कर सकता है, ये निषेचन कर ही नहीं सकता है, केवल यही जाता है। शुक्राणु को रोक दिया जाता है, यहीं काट कर ब्लॉक कर दिया जाता है, ये शुक्राणु इसी में रह जाता है, और यहाँ से बनकर आपका शुक्र द्रव निकलता है और बाहर जाकर गिरता है। तो ये शुक्र द्रव से बच्चा पैदा नहीं होता है, केवल शुक्राणु से होता है। ये हुआ आपका पुरुष नसबंदी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण केवल महिलाओं के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि पुरुषों के ऊपर छोड़नी चाहिए। इससे पहले साल 1.5 साल पहले की बात करोगे तो बहुत बढ़िया एगो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, मतलब एक बहुत बड़का मुद्दा ट्रेंड हो रहा था। वो बोलते हैं कि पुरुष नसबंदी कराने से एक पुरुष नसबंदी कराएगा तो क्या उसका परिणाम होता है, और महिला नसबंदी कराएगी तो क्या परिणाम होगा। देखिए, अगर पुरुषों को ऐसा ही छोड़ दिया जाए और महिलाओं को ऐसा छोड़ दिया जाए तो एक महिला और एक पुरुष एक संतान बच्चा पैदा करने में 9 महीना में एक संतान पैदा होता है। 9 महीना में जनरली होता है, तो एक महिला 9 महीना में एक बच्चा पैदा कर सकती है, और वहीं एक पुरुष 9 महीना में देख रहे हैं 2430 बच्चा पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या बढ़ाने में सबसे ज़्यादा पुरुष का योगदान है कि महिला का योगदान है। देखिए, एक महिला 9 महीना में एक ही बच्चा पैदा करेगी और एक 2430 बच्चा पैदा करेगा। कैसे, देखिए, एक पुरुष होता है ना, यदि मतलब पहलवान जैसा पुरुष होगा, पौरुष जिसमें ज़्यादा होगा, व्यस्त होगा, एकदम कैटेगरी वाला पुरुष होगा, तो एक दिन में अमूमन माना जाता है कि एक पुरुष एक दिन में 9 औरतों के साथ अपना संभोग कर सकता है, 9 औरतों के साथ यौन संबंध बना सकता है। इसका मतलब 9 औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है एक महीना, एक दिन में। एक महीने में तब कितना करेगा, 270 अलग अलग औरतों के साथ प्रेग्नेंट करेगा। वही 9 महीने लगातार करेगा तो 2430 औरतों के साथ अलग अलग संभोग करेगा, जिसकी वजह से 2430 औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, एक पुरुष, यदि उसमें बहुत ज़्यादा क्षमता हो तो। वहीं अगर हम महिला की बात करें तो एक दिन में एक महिला 9 अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति होगा तो। वहीं एक महीना में वहीं औरत 270 पुरुषों के साथ अलग अलग पुरुषों के साथ संभोग बना सकती है। तो 9 महीना में एक औरत 9 महीना में 2430 पुरुषों के साथ अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। तो अतः आप देखोगे ना, एक महिला 9 महीना भले ही मतलब यौन संबंध कराए, लेकिन वो एक ही बार प्रेग्नेंट हो सकती है। 9 मतलब 2430 बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एक महिला 9 महीना में एक ही बार प्रेग्नेंट हो सकती है, 2 बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो अतः 9 महीना में, क्योंकि एक बच्चा बढ़ने में 9 महीना लगता है, तो एक बच्चा 9 महीना में एक ही बच्चा पैदा कर सकती है। और यहाँ देखिए, 9 महीना में 2430 बच्चा पैदा हो सकती है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें जो समाज हमारा कहता है कि पुरुष नसबंदी नहीं करानी चाहिए, महिला नसबंदी करानी चाहिए, तो महिला नसबंदी यदि हो जाता है तो इसका मतलब उसका जो पुरुष होगा ना, अगर चाहे तो कई संतान पैदा कर सकता है अलग अलग शारीरिक संबंध बनाकर, लेकिन ये गलत बात होता है। अगर पुरुष नसबंदी तो जनसंख्या इस पर ज़्यादा कंट्रोल होगा। उनका कहना है, जो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे, उनका मानना है। आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पुरुष नसबंदी अच्छा है कि महिला नसबंदी अच्छा है। आपके सामने हम तो उनका बतिया पूरा रखे दिए हैं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके।